रुक जाओ। खत्म, अफजल गनी खत्म। जिंदा पकड़ो या मुर्दा पकड़ो, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऐसा जारी किया था सत्ता ने। पकड़ा, मारा, लाया। एक टेररिस्ट धोखा देकर इन्हें देशद्रोही बनाकर जेल से भागने में सफल हो गया। मेजर जय सिंह ने खुद उस टेररिस्ट को पकड़कर उसे मारकर अपनी बेगुनाही साबित की है। अपनी जान पर खेलकर अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए मेजर जयसिम्हा ने जो काम किया है, उसके आधार पर 3 लोगों के इस कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया है। उन्हें फिर से मेजर का पद दिया जाए, उनके कीर्ति पदक उन्हें फिर से वापस किए जाएं, उन्हें फिर से उनका गौरव मिले। सभी ने इस बात की सिफारिश की है, उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया जाए। सरकार से हम इसकी सिफारिश करते हैं। महावीर चक्र सर? यस। यहाँ पर महावीर चक्र मिलने के बजाय परमवीर चक्र मिलना चाहिए। परमवीर चक्र मरने के बाद ही दिया जाता है। मैं मरने के बाद देने की ही बात कर रहा हूँ जज साहिबा। आप तो जिंदा है ना? लेकिन मेजर जय सिन्हा मर चुके हैं। व्हाट? मेजर जयसिम्हा मर चुके हैं? आप जयसिम्हा नहीं हैं? नहीं हूँ। तो फिर अफजल गनी को किसने मारा? मैंने। अफजल गनी जैसे लिस्ट में टॉप पर रहने वाले टेररिस्ट को मारने वाला मैं हूँ। डिफेंस माजी सेक्रेटरी को मारने वाला मैं हूँ। क्यों मारा आपने उन्हें? मेजर जय सिन्हा देशद्रोही नहीं है, ये साबित करने के लिए। असल में आप कौन हैं? चक्रधर। मतलब? एक कलाकार हूँ, सिनेमा का हीरो हूँ। योर ऑनर, कृपा करके जजमेंट कर दीजिए, ये कंफ्यूजन में है। सॉरी योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अभी अभी नींद से जागे हैं। मैं कंफ्यूजन में नहीं हूं, बल्कि पूरा देश कंफ्यूजन में है। देश की सारी जनता कंफ्यूजन में है। आगे जाए या पीछे जाए, इसी कंफ्यूजन में फंसी हुई है। प्रगति या अधोगति, इसी कंफ्यूजन में है। मतलब देश प्रगति पथ पर नहीं है, यही कह रहे हो? क्यों नहीं सर, बहुत प्रगति पथ पर है। इस देश को स्वराज्य देने वाले महात्मा गांधी को सन 1948 में बंदूक से मार दिया गया। सन 1984 में देश की पंतप्रधान इंदिरा गांधी को AK-47 से गोली मार दी। सन 1991 में माजी पंतप्रधान राजीव गांधी को मानव बम से मार दिया सर। इन 40 सालों में देश ने बंदूक से मानव बम तक बहुत अच्छी प्रगति की है सर। यही प्रगति है ना सर? रोज पॉलिटिकल पार्टियां टूटती है, यही प्रगति है। नायक झंडा फहराना भूलता है, ये प्रगति है। पार्टियां टूटने के बावजूद, झंडे को भूलने के बावजूद सभी का एजेंडा एक ही है सर। नोच लो, जनता को नोच लो। सर, एक के पीछे 4 MP हो तो काफी है, वो पार्लियामेंट का बाप बन जाता है। एक के पीछे 10 MLA हो तो काफी है, वो राष्ट्र का राष्ट्रपति बन जाता है। इसलिए सत्ता लाचार बनती जा रही है सर। पुलिस भी लाचार बनती जा रही है। IAS, IPS, IRS, IES, इस देश में किसी एक पर भी भरोसा नहीं है सर, सिर्फ एक मिलिट्री को छोड़कर। क्योंकि मिलिट्री में आज भी मेजर जय सिन्हा जैसे लोग हैं। अपनी पत्नी और बच्चे को, मां को, बहन को, अपने परिवार को बचाने की जगह 250 बच्चों की जान बचाना अपना धर्म समझकर उन्हें बचाकर खुद को, खुद के परिवार को, देश को अर्पण कर दिया। ऐसे रियल हीरो जय सिन्हा पर देशद्रोही होने का इल्जाम लगा दिया। और इस इल्जाम को लगाने वाला एक नीच पॉलिटिशियन दादाजी, इस इल्जाम को सच ठहराने वाला भारतीय सेना का एक सेवक ब्रिगेडियर कुमार। इसलिए दोनों के गुनाह के लिए दोनों को मार डाला। मार डाला? यस। कोर्ट होने के बावजूद क्या करते सर? सजा देते हैं। आप सजा नहीं दे सकते। क्या? मुंबई में आम जनता को चींटियों की तरह जान से मारने वाले कसाब को आपने कौन सी सजा दी सर? भारत देश के इतने बड़े पार्लियामेंट पर हमला करने वाले को आपने किस तरह की सजा दी सर? देश के अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने वाले देशद्रोहियों को आपने कौन सी सजा दी सर? कुछ भी नहीं होता है सर। गवाह नहीं होता, सबूत नहीं होता,
आर्ग्यूमेंट्स होती है, तारीख पर तारीख दी जाती है, कोर्ट के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और ये छूट कर वही काम फिर से करते हैं। इसलिए मेरी अंतरात्मा की गवाही से उन दरिंदों को मैंने मार दिया सर। उन दोनों को क्यों मारा? टेररिस्ट है वो दोनों। तुमने अफजल गनी टेररिस्ट को मारा था, वो कैसे टेररिस्ट हुआ? सर, इस देश में सिर्फ बाहर के टेररिस्ट नहीं होते, हमारे ही घर में पले बड़े नीच निकृष्ट पॉलिटिकल ब्रोकर्स थे वो। टेररिस्ट को देश में दाखिल होने की इजाजत देकर उन्हें सहारा देने का गुनाह किया है उन्होंने। सर, हम दरवाजा खोलते हैं तो कुत्ते अंदर आ जाते हैं, हमारा बनाया खाना खा के चले जाते हैं। इसलिए टेररिस्ट के लिए दरवाजा खोलने वाले को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, सहारा देने वाले को जला दिया जाए। मेजर जयसिन्हा भी वही कर रहे थे। इस काम में उन्हें बेवजह बदनाम किया। ये पता चलते ही मैंने असली गुनहगारों को मार डाला। उनको मारने की वजह से देश को अगर कुछ नुकसान हो तो, धरती को नुकसान हो रहा हो, आसमान को नुकसान हो रहा हो तो मुझे सजा सुनाई जाए। किसी भी सजा के लिए मैं तैयार हूं। सिर्फ मेजर जयसिन्हा को देशभक्त घोषित किया जाए, परमवीर चक्र देकर सम्मान किया जाए, उस जवान को पूरी तरह से आदरपूर्वक सैल्यूट किया जाए। That's all, Your Honor. That's all. That's all, Your Honor. एक वीर सैनिक की बेगुनाही का सबूत देने के लिए मिस्टर चक्रधर ने निवेदन किया, इसलिए अपनी सच्ची पहचान दी, इसलिए देश के गौरव के लिए काम किया, इसलिए चक्रधर को बिना किसी सजा के रिहा किया जाता है। इतना ही नहीं, इनका अभिनंदन भी किया जाता है। इनका मान रखते हुए, इनका आदर करने के लिए मेजर जयसिम्हा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाए। इस बात के लिए सरकार से हम सिफारिश करते हैं। माँ, रात के बाद का उजाला बन गए, गद्दारों को मिटाने वाली ज्वाला बन गए, करोड़ों की दुआओं से हीरो बन गए। मैंने जैसा सपना देखा था, देश की खातिर तुम मेजर भी बन गए। भैया की बात को सच कर दिखाया तुमने।